नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं देश की सेना की बढ़ती ताकत की। सबसे घातक युद्धपोतों में गिना जाने वाला तमाल अपने घर यानी हिंदुस्तान पहुंच गया। रूस से चलकर अलग अलग देशों की नौसेना के साथ अभ्यास करता हुआ ये कर्नाटक के करवार पहुंचा है और इससे भारतीय नौसेना और ज्यादा ताकतवर हो गई है। तमाल में दुश्मनों को पल में पस्त करने की ताकत है। इस युद्धपोत की बेमिसाल ताकत के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा हम आपको सेना को मिले शेर यानी AK-203 राइफल की नई खेप के बारे में बताएंगे और भी आज बात करेंगे सेना की बढ़ती ताकत पर। समंदर का बाहुबली अपने घर पहुंच गया। रूस से निकलकर अलग अलग देशों से होता हुआ तमाल युद्धपोत करवार में नौसेना बेस पहुंच गया और इस ताकतवर और घातक युद्धपोत को इसी साल जुलाई महीने में नेवी में कमीशन किया गया था और रूस से चलकर अभी अपने असली ठिकाने पर आ पहुंचा है। खास बात यह है कि आखिरी इंपोर्टेड वॉरशिप है। हालांकि इसमें देसी ताकत भी मौजूद है, लेकिन अब आगे स्वदेशी निर्माण पर ही पूरा जोर रहेगा। कई देशों से गुजरते हुए भारतीय नौसेना का नया सिपह सालार INS तमाल अब भारत पहुंच चुका है। दुश्मनों के लिए काल के समान समंदर का ये ताकतवर योद्धा रूस से निकलकर कई देशों की नेवी के साथ एक्सरसाइज करते हुए भारत पहुंचा। तमाल इंडियन नेवी का आखिरी इंपोर्टेड वॉरशिप है, जिसे 1 जुलाई को रूस के कैलिनिनग्राद स्थित यांता शिपयार्ड में हुई सेरेमनी में नेवी में कमीशन किया गया था। INS तमाल मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसके कमिश्निंग CO कैप्टन श्रीधर टाटा हैं, जो मिसाइल और तोपखाना युद्ध विशेषज्ञ हैं। इससे पहले साल 2024 में रूस में बने INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब भारतीय नौसेना में INS तमाल की एंट्री हो गई है। ये है तलवार क्लास का वॉरशिप INS तमाल, जिसे 1 जुलाई 2025 को रूस में कमीशन किया गया और अब लगभग 2 महीने के लंबे सफर के बाद ये कारवार पहुंच चुका है, जहां इसे भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल सी बोर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। INS तमाल की खास बात ये है कि तलवार क्लास का ये वॉरशिप ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। रूस के कैलिनिनग्राद से भारत के कर्नाटक के तटीय शहर करवार तक की यात्रा में INS तमाल ने कई दोस्त देशों के बंदरगाहों पर रुककर अपनी ताकत दिखाई। इसने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, मोरक्को के कैसाब्लांका, इटली के नेपल्स, ग्रीस के सौदा बे, सऊदी अरब के जेद्दाह और ओमान के सलाला में रुककर वहां की नौसेनाओं के साथ अभ्यास किया। 15 अगस्त 2025 को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर इटली के नेपल्स में तमाल पर एक भव्य परेड भी हुई। INS तमाल की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। INS तमाल पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है। इसलिए INS तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में होती है और अब ये ताकतवर योद्धा भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुका है, जो दुश्मनों के किसी भी नापाक इरादे को नेस्तनाबूद करने के दमखम के साथ तैयार है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 2016 में भारत और रूस के बीच 4 तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने के लिए समझौता हुआ था और तमाल उसी समझौते का हिस्सा है। ये एक आधुनिक वॉरशिप है जिसकी ताकत ऐसी है कि समंदर में इसे देखकर ही दुश्मन कांप उठे। ये न सिर्फ नौसेना की समुद्री ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि हिंद महासागर में देश की मौजूदगी को मजबूत करते हुए दुश्मनों के खतरों से निपटने में अहम भूमिका निभाएगा।
तमाल, एक ऐसा युद्धपोत जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। इसमें दुश्मनों को पल भर में मिटाने का मादा है। आईएनएस तमाल, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे घातक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट में हो रही है। 24 फरवरी 2022 को लॉन्च होने के बाद से इसके हुनर और युद्ध क्षमता को कई बार परखा गया और हर बार ये अव्वल आया। समंदर में हुए परीक्षण में इसके हथियार, सेंसर और बाकी सिस्टम की बारीकी से जांच की गई और फिर इसे 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिंग्राद में यांतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया गया। आईएनएस तमाल पश्चिमी नौसेना कमान के स्क्वाड आर्म यानी वेस्टर्न फ्लीट के हिस्से के रूप में करवार नौसेना बेस पर तैनात रहकर गुजरात से महाराष्ट्र तक समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। इस युद्धपोत पर 250 नाविकों और 26 अधिकारियों का दल मुस्तैद रहेगा, जिन्हें सेंट पीटर्सबर्ग और कालिनिंग्राद में कठिन सर्दियों में ट्रेनिंग दी गई है। आईएनएस तमाल तलवार क्लास का 8वां और तुशील क्लास का दूसरा वॉरशिप है। ये तलवार और तेग क्लास का अपग्रेडेड वर्जन है। ये 125 मीटर लंबा और 3,900 टन वजनी है, जो 30 नॉट यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में चल सकता है। ये 3,000 किलोमीटर तक की दूरी बिना रुके तय कर सकता है। तमाल 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से एक बार में 3,000 किलोमीटर का स्ट्रेच हासिल कर सकता है और इसे न सिर्फ एंटी शिप बल्कि एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये वेस्टर्न फ्रंट पर लंबी समुद्री सीमा पर ऑपरेशंस करेगा, निगरानी करेगा और साथ ही कॉम्प्लेक्स ड्रिल्स में भी हिस्सा लेगा। तमाल नाम भगवान इंद्र के पौराणिक तलवार से प्रेरित है। ये नाम इस युद्धपोत की शक्ति का प्रतीक है। तमाल युद्धपोत हवा, सतह, पानी के नीचे और इलेक्ट्रॉनिक चारों तरह से युद्ध में सक्षम है। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है, जो समुद्र और जमीन दोनों पर निशाना लगा सकती है। इसके अलावा इसमें शटल 1 सरफेस टू एयर मिसाइल, 100 mm की मेन गन, 30 mm की AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट है। इस पर कामोव 28 और कामोव 31 हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। ये युद्धपोत NBC यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल सुरक्षा से भी लैस है और इसमें फायर फाइटिंग और डैमेज कंट्रोल की ऑटोमेटेड सुविधाएं भी हैं। आईएनएस तमाल का एक और खासियत ये है कि ये अब ये लास्ट शिप है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे रशिया से। टुशिल क्लास हम लोग का ये शिप है। इसके बाद जो भारत के अंदर ही पूरे शिप सब बनने वाले हैं। तो ये जो तलवार क्लास का जो हम लोग का फ्रिगेट है, ये करीब 3,620 टन्स का इसका वेट क्लास का ये फ्रिगेट है। तो ये जो फ्रिगेट जो है, देखिए इस पे ढेर सारे मॉडर्न पूरे एम्यूनिशन और मॉडर्न पूरे टेक्नोलॉजीज के साथ ये पूरा लैस हो रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसमें रहेंगे, सरफेस टू ये सबमरीन को भी हम लोग जो टारगेट करते हैं वो वाले इसमें भी पूरे मिसाइल्स रहेंगे। आईएनएस तमाल बना भले ही रूस में है, लेकिन इसके 26% उपकरण स्वदेशी है। मसलन ब्रह्मोस मिसाइल, हुम्सा NG सोनार और सतह निगरानी रडार। इसका निर्माण भारत रूस की साझेदारी में किया गया है। स्टेल्थ तकनीक इसकी बड़ी खासियत है, यानी युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना संभव नहीं है। दरअसल नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने रूस के साथ 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का समझौता किया था, जिसमें से आईएनएस तमाल आखिरी है। तमाल इंडियन नेवी का 14वां फ्रिगेट है
भारत और रूस के बीच 65 साल की नौसैनिक साझेदारी का ये 51वां जहाज है। इसका नेटवर्क सेंट्रिक वॉर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसे आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करता है। के साथ जो हम लोग अगर स्टेल्थ की भी बात करें कि जिस तरीके से इसके पास जो पूरे काउंटर मेजर्स हैं, जहां पे वो सोनार से भी अपने आप को ये बचा सकता है, साथ ही साथ जो एयर से भी जब इसको डिटेक्ट किया जाएगा तो एंटी जीपीएस और एंटी काउंटर मेजर्स भी इसके पास उसमें सब लैस है। इसका भी जो साउंड है और इसका कि जो सोनार जो अंडरग्राउंड जो पकड़ता है, जो रेडार, उसको सोनार कहते हैं। तो सोनार में भी अपने जो इसके जो इंजन के जो नॉइज है और जिस तरीके से वो पूरा इसके टरबाइन के जो नॉइज है उसको पूरा मिनिमाइज किया गया। तमाल न सिर्फ भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने वाला है, बल्कि हिंद महासागर में देश की मौजूदगी को मजबूत करने वाला भी है। ये युद्धपोत पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के खतरों से निपटने में अहम भूमिका निभाएगा। चीन हिंद महासागर इलाके में 7 से 8 जासूसी पोत तैनात रखता है और पाकिस्तान की भी मजबूत नौसेना खड़ी करने में मदद कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। चीनी नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी तादाद में अपने बेड़ों में शामिल किया है। इस सब को देखते हुए भारत भी अपने नौसैनिक बेड़े में धार देने में जुटा है। समुद्री मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना लगातार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। खासतौर से इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह की युद्ध के हालात बने हुए हैं, आने वाले दिनों में समुद्री मोर्चे पर युद्ध के हालात बन सकते हैं। इसी को लेकर भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों को मजबूत बना रही है। सबसे ज्यादा जोर देश के अंदर बनने वाले हथियारों को लेकर, यानी कि मेक इन इंडिया। अब आईएनएस तमाल के बाद भारतीय नौसेना में जितने भी शामिल होंगे वो देश के अंदर बनेंगे। तमाल इंडियन नेवी का आखिरी इम्पोर्टेड वॉरशिप है। नेवी की तरफ से पहले ही ये साफ किया जा चुका है कि भविष्य में अब कोई और वॉरशिप बाहर से नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि अब पूरा ध्यान स्वदेशी निर्माण पर केंद्रित किया जाएगा। अब जो कुछ होना है सब वो भारतवर्ष में ही होगा। और आपको पता ही है कि अभी 63 ships and submarines, in effect 62 ships and 1 submarine are under construction, चाहे वो DPSUs हों, PSUs हों, प्राइवेट शिपयार्ड्स हों, और हमें 31 शिप्स एंड सबमरीन्स का और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिला है, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन हो जाएगा तो वो भी भारतीय शिपयार्ड्स में ही बनेगा। भारतीय नौसेना अब पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और निर्माण की ओर बढ़ रही है। यानी ये कहना शायद बिल्कुल सही होगा कि आईएनएस तमाल का आगमन एक युग के अंत और स्वदेशी नौसेना निर्माण के नए दौर की शुरुआत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं AK-203 राइफल की। इस राइफल की एक और खेप सेना को मिल गई है। अमेठी में बन रही है राइफल अब आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन चुकी है। इंसास की जगह लेने वाली ये आधुनिक राइफल हल्की और घातक होने के साथ बेहद भरोसेमंद है। अब भारत सिर्फ इसका इस्तेमाल ही नहीं बल्कि निर्यात भी करने वाला है। न दे। और अब भारत ऐसा हथियार खुद अपने घर में तैयार कर रहा है जिसका नाम है AK-203। भारतीय नौसेना को 5000 नई AK-203 मेड इन अमेठी राइफल्स मिल चुकी हैं और अब तक भारतीय सेना को 53,000 राइफल्स दी जा चुकी हैं जिन्हें अमेठी में बनाया गया है। भारत और रूस के इस जॉइंट वेंचर में भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत
AK-203 राइफल्स को तैयार किया जा रहा है। ये वो असॉल्ट राइफल्स हैं जिन्हें भारतीय सेना को पुरानी इंसास को रिप्लेस करने के लिए सौंपा जा रहा है और अहम मोर्चों पर इनका डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। जल्द ही 100% इंडिजिनाइजेशन के साथ ये शेर कहलाएगा, यानी AK-203 को अब शेर का नाम दिया जाएगा और IRRPL का ये एक टारगेट है कि दिसंबर तक इसे पूरी तरह से इंडिजिनाइज किया जाए और जल्दी ही और राइफल्स को भी भारतीय सेना को सौंप दिया जाए। यानी भारतीय सेना के पास अब आत्मनिर्भरता की शक्ति वाला नया हथियार बड़ी संख्या में पहुंचने लगा है। अमेठी की जमीन अब सैन्य ताकत के निर्माण के लिए जानी जा रही है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 5000 AK-203 राइफलें सौंपी हैं, जिन्हें डिलीवरी से पहले DGQA की टीम ने हर कसौटी पर परखा। देश की सबसे मॉडर्न स्मॉल वेपन टेस्टिंग लैब कोरबा प्लांट में बनी हुई है, जहां इन राइफलों का टेस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति पर किया जाता है। अब तक सेना को 53,000 राइफलें मिल चुकी हैं, वो भी बिना किसी तकनीकी खामी के। 15 अगस्त 2023 को बनी पहली AK-203 आज आत्मनिर्भर भारत के नए युग की नींव बन चुकी है। इस 5200 करोड़ रुपए की योजना का 100% तकनीकी ट्रांसफर पूरा हो चुका है और स्वदेशीकरण का आंकड़ा 50.5% पार कर चुका है। लक्ष्य ये है कि दिसंबर 2025 तक 100% देसी निर्माण किया जाए और उसी के साथ ये राइफल एक नए नाम शेर से पहचानी जाएगी। चाहे ऊंचे पहाड़ी इलाके हों, घने जंगल या सीमाओं पर लगातार बदलते हालात, AK-203 की कॉम्पैक्ट बनावट और घातक क्षमता इसे सैनिकों के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। ये न सिर्फ दुश्मन को रोकती है, बल्कि सैनिकों को सुरक्षा का नया भरोसा देती है। दुनिया के कई देश अब भारत में बनी इस राइफल को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब हथियारों पर विदेशी ठप्पा नहीं होगा, केवल एक नाम, भारत में बना, भारत के लिए। AK-203 नहीं, अब ये एक शेर है और इसकी दहाड़ से कांपेगा हर दुश्मन। शिवानी शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।